एडेप्टर है, इसको बोलते हैं वायर। तो एक दूसरे का पूरक है। अगर ये नहीं रहेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब समाज ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा राइट्स का जो अधिकार है क्या महत्व है, किससे आप अधिकार मांग रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी जो पढ़ रहे थे, PYQ बेस पे टॉपिक जो पढ़ रहे थे। तो मैंने फंडामेंटल ड्यूटी जो था आपको पढ़ा दिया था। अब आपको फंडामेंटल ड्यूटी से जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2026 तक में, सारे प्रश्नों को मैं आज हल करवाने वाला हूं। तो देखते हैं, यह प्रश्न 2011 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 37, जो मैंने 2011 में करवाया ही था, लेकिन फिर से एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है। किसकी बात कर रहा है, मूल्य कर्तव्य जो नहीं है। तो पहला देखते हैं। तो सबसे पहले बात, मैंने जब पढ़ाया था फंडामेंटल ड्यूटीज तो बताया था, कितना था, 11 बताया था, ठीक है ना। कितना बताया था, 11 बताया था। तो पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थी कथन 1 देखते हैं। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, लोक चुनाव में मतदान करना। तब मतदान करना हम 11 में बताए थे, कभी नहीं है। मतदान करना क्या था, वयस्क मताधिकार है। क्या है, वयस्क मताधिकार है, आर्टिकल 326 के तहत। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। तो मूल्य कर्तव्य कौन नहीं है, तो यही है, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल 8वां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, मानवता का विकास करना, ज्ञान अर्जन करना और सुधार की भावना का विकास करना। तो ये हमारा है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, फंडामेंटल ड्यूटीज 9 बताए थे कि जो प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका क्या करना है। पाकिस्तान वाला कि बच्चा जिस विद्यालय में और जिस हॉस्पिटल में जन्म लेता है और जिस विद्यालय में पढ़ता है, बड़ा होकर के उसी विद्यालय को और उसी हॉस्पिटल को क्या करता है, बम से उड़ा देता है। तो यह उदाहरण देकर बताया था ताकि आपको याद हो जाए। तो यह भी था। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, रेस्पेक्ट करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, आइडियल्स का। पहला 3S, संविधान, स्वतंत्रता और संप्रभुता। तो यह भी है। तो आसान है ही, ठीक। अगर जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो लेक्चर था, तो उसको इसमें पिन कर दिया जाएगा, आपको वहां से देख लीजिएगा, लिंक डाल दिया जाएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। चलिए, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल। 5वां क्या था, समरसता था। जब समरसता रहेगा हमारा, जब आपसी मेलजोल रहेगा, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है, क्या रहेगा, वो भी सुरक्षित रहेगा। एक रहेगा तब तो अपना कल्चर और जो चीज़ें हैं सुरक्षित रख पाइएगा। तो यह सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से आप कैसे उसको प्रोपर कीजिएगा, यह हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं था। ये किसमें है, ये हमारा DPSP में है। किसमें है, DPSP में है। तो ये नहीं है हमारा मौलिक कर्तव्य। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है। तो देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, आंसर सीधा। फिर भी आगे देखते हैं। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, बिल्कुल। साइंटिफिक टेम्पर, तो यही हमारा है। इसमें भी पूछा था साइंटिफिक टेम्पर, B नंबर ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए। तो बार बार यह ऑप्शन में दे रहा है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, 10वां नंबर जो फंडामेंटल ड्यूटीज का था उसको इसमें रखा गया है कि जो व्यक्तिगत तौर पर है या सामूहिक गतिविधि के तौर पे यदि
अपने आप को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। जब आप आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, बताए थे ना कि जब आप आगे बढ़िएगा तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, और जब परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तब तो देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा। आसान है क्योंकि पढ़ा दिया गया है। तो जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है उनको इसमें दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब इसको पूछा गया था 2015 में, इसको कब पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था। अब इसको पूछा गया 2015 में। देखिए क्या पूछा था कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रखे। यह उपबंध किसमें किया गया है, संप्रभुता। भारत की 3 बताए थे, संविधान, स्वतंत्रता और संप्रभुता। किसी संप्रभुता, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना है और उसको अक्षुण्ण बना कर रखना है। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है, उसको अक्षुण्ण मतलब यथावत जैसा रहे वैसा ही है। तो वही 3रा नंबर जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वही किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य आसान है। क्वेश्चन नंबर 29 2017 में पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है कि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। बताओ। लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू द इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। मतलब इस ड्यूटीज को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया, ऐसा कुछ है। मैंने जब इसका विशेषता बताया था तो मैंने बताया था कि इसका कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है, कोई लीगल चीज़ें नहीं है। इसको आप जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं अगर कोई हनन कर रहा है तो, ठीक है। कोई परिवर्तनीय नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कर्तव्यों के साथ वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। लीगल लेवल है ही नहीं। जहाँ पे लीगल रहे, लेजिस्लेटिव रहे, ये सब चीज़ें जहाँ पे रहे तो वहाँ मतलब मौलिक कर्तव्य से उसका कोई लेना देना नहीं है, लागू नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। हाँ, जो विशेषताएं बताए थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे हम फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो उसमें आप देख सकते हैं। लास्ट है, देखिए ये भी 2017 में पूछा गया था। तो देख रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। तो अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध की बात पूछ रहा है। तो जहाँ पे कर्तव्य है वहाँ पे अधिकार है, और जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे कर्तव्य है। माने अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आपस में संबंधित है, दोनों दूसरे के पूरक है, कह सकते हैं। पूरक समझते हैं। पूरक कहने का मतलब है कि, एक मिनट, जैसे पूरक कहने का मतलब है, जैसे पूरक कहने का मतलब है कि एडेप्टर है, इसको बोलते हैं वायर। तो एक दूसरे का पूरक है। अगर ए नहीं रहेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। इससे केवल आप चार्ज नहीं कर सकते मोबाइल अपना, या जो आईपैड वगैरह चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर केवल ए नहीं है तो इससे भी आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है। तो इसी को बोलते हैं पूरक। मतलब दोनों में गहरा संबंध है, दोनों के बिना एक दूसरे का अस्तित्व है नहीं, संबंधित है। तो इसलिए अगर ये सब क्या है, दार्शनिक बातें हैं कि इसमें जो प्रश्न सेट करने वाला यह जानना चाह रहा है कि आपका जो फिलॉसफी से संबंधित जो गहरी बातें हैं, जो दार्शनिक बातें हैं, उस पर आपका पकड़ है कि नहीं। केवल आप फंडामेंटल ड्यूटी याद कर लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो दार्शनिक बातें हैं, जो उसमें संबंध है फंडामेंटल राइट्स का और फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसका उस पर आपको कितनी पकड़ है, उस पर आपकी गहरी समझ है कि नहीं, यह इसमें देखना चाहता है।
तो सबसे पहला बात कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे के पूरक है। मतलब जब एक रहेगा और एक जगह नहीं रहेगा, दूसरे कोई वैल्यू है ही नहीं। मतलब दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है अपने समाज में, अपने देश में, ठीक है। तो अगर कोई कथन ऐसा देख दे कि नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज महत्वपूर्ण है, अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है, गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स महत्वपूर्ण है, ड्यूटीज महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस तरह गलत हो जाएगा। तो इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं आता है इसमें। एक दूसरे क्या होता है, परस्पर संबंधित होते हैं, कोरिलेट होते हैं। आइए पढ़ते हैं। संबंध की बात बता रहा है, रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो एक और है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ स्वसंबंधित है, बिल्कुल वही बताया, मतलब कोरिलेटिव सा। एक दूसरे के बिना उसका अस्तित्व है ही नहीं, तो इसलिए यह क्या है हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज एंड ड्यूटीज। अधिकार व्यक्तिगत है, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। तो अधिकार कह रहा है व्यक्तिगत है, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। अधिकार व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता है, चीजें कर्तव्यों से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। अधिकार हमारा व्यक्तिगत है और समाज से उसे कोई मतलब कोई संबंध नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब समाज ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा राइट्स का जो अधिकार है क्या महत्व है? किससे आप अधिकार मांग रहे हैं? कहाँ विद्यालय खोलिएगा? भाई समाज के बिना तो अधिकार का कोई वैल्यू है ही नहीं, सीधी बात है। किससे आप समानता खोज रहे हैं? समानता का अधिकार है आपको ना, तो किस समानता खोज रहे हैं जब हमारा समाज नहीं रहेगा तो इसलिए इस तरह का कथन क्या बताया, गलत होता है, बेकार है। कह रहा है कि नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि कर्तव्य। देखिए कैसे पढ़ना है कि नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि कर्तव्य। मतलब बताइए, एक को महत्वपूर्ण बता दिया, दूसरे को बताया कि महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा हो सकता है? जब तक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ही नहीं रहेगा, उसका लोग पालन ही नहीं करेगा, तो फिर अधिकार का कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर इस तरह का कथन दिया रहे कि हाँ कि एक को महत्वपूर्ण बताया, दूसरे को बेकार वाले के महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने अभी बताया था, तो उस तरह का कथन क्या होता है, गलत होता है। अब डी देखिए, राज्य के अस्थायित्व के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ना कि अधिकार। देखिए उल्टा बता दिया भाई, दोनों महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बताया ना कि दोनों आपस में संबंधित है। एक रहेगा और दूसरा ना रहे तो फिर हम बढ़िया समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, और डीपीएसपी का भी। तो इसलिए इन लोगों का, अब इन सब चीज़ों का अगर ना रहे तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं है। तो दोनों का जरूरी है, इसलिए क्या हो जाएगा, अभी गलत हो जाएगा। तो आसान है चीज़ें, मैंने पढ़ा दिया था फंडामेंटल जो ड्यूटीज है। तो जो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख ले, और बहुत आसान भाषा में चीज़ों को मैंने बताया था। तो अगर इसमें किस तरह किसी को डाउट हो तो कमेंट करे और पूछे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस पर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लासरूम, ठीक है। तो मिलते हैं।